हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन एंड इट सीम्स कि मार्केट स्टीरॉयड पे है। यानी कि कुछ तो ऐसा च्यवनप्राश मार्केट ने खाया है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और यहाँ पे हमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम एनालिसिस करके देखेंगे कि एग्जैक्टली अब मार्केट थोड़ा सा पॉज कहाँ पे लेगा और वो जल्द ही आने वाला है। इसके लिए मैं कहूँगा कि आप एंड तक बने रहना। बहुत शॉर्ट सेशन करूँगा बट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे और ये आपको ऑप्शंस में निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हेल्प करेगा। तो जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ अपना एनालिसिस लेके निफ्टी बैंक निफ्टी का। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना और अगर आप को इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए, जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी का कॉल इट रियली वर्क फैंटास्टिक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज कम है तो एमएमटीसी कोर्स ऐप इंस्टॉल करना। टेलीग्राम और ऐप दोनों के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद अवर एनालिसिस। मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले अपना डेली एनालिसिस चालू करूंगा। डेली एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि यस इट इज राइडिंग द बैंड। और जो जो लोगों ने संडे का बॉलिंजर बैंड वेबिनार अटेंड किया है, आप देखोगे कि मार्केट किस तरीके से अप ट्रेंड में है। क्लासिकल अप ट्रेंड, किधर भी रुकने का नाम ही नहीं दे रहा है। 20 SMA का कंसेप्ट जो बताया था, ये देखना हाउ फैंटास्टिक इट वर्क्स। और आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत से बार एक बड़ा मुंह आके फिर जाके फीज आउट हो जाता है। तो जिस तरीके से ये चल रहा है, मीन्स इट इज रियली रियली लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि फिलहाल राइडिंग द बैंड्स चल रहा है और ये गैप गैप लेके चल रहा है। अब ये पैसा जो भी जहां से भी फ्लो हो रहा है, FII भी बाय कर रहे हैं, DII भी बाय कर रहे हैं, ये कब खत्म होगा, ये हमें चार्ट्स पे कैसे समझेगा, ये मैं आपको अवरली चार्ट्स पे दिखाऊंगा। ओके, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंजेशन। रिवर्सल लास्ट टाइम अगर आप देखोगे, ये कुछ दिवाली के फुलझड़ी जैसे कुछ बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या रियलाइज किया कि ये बहुत से बार यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। तो यही चीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। 17,380 विल बी अ वेरी गुड जंक्चर या वेरी गुड पॉइंट जहां से मार्केट नीचे आ सकता है। अगर यहां पे मार्केट नहीं रुक रहा है तो स्ट्रेट अवे 17,750 के यहां पे रुकना ही रुकना है। इसके आगे मैं कहूंगा कि बहुत बहुत कम चांसेस है। डेफिनेटली नीचे आएगा जो कुछ भी ड्रामा करेगा, बट 17,715 टू 17,800 के ऊपर मार्केट जाना मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है। ओके, या फिर ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि बियॉन्ड माई इमेजिनेशन की इतना पावर आया कहां से कि जो सुपर ब्रेकआउट दे दिया। ओके, सो यहाँ पे दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा रहा हूं। 17,380 पे रेजिस्टेंस है, यहां पे मार्केट को लगाम या ब्रेक लगना चाहिए। ओके, और ये अच्छा भी है क्योंकि इतना ज्यादा जो बाय आउट हुआ है वो कहां तो भी थम जाएगा। ओके, और अगर यहां पे नहीं रुका तो डायरेक्टली 17,780 या 800 के आसपास, 17,800 के यहाँ पे डेफिनेटली रुकना चाहिए। ये दो चीज हो गया। ओके, अब यहां पे कल हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट रुकने वाला है 17,380 पे, जबकि मैं कह रहा हूं कि यस यहां पे बहुत सारा कंजेशन था लास्ट टाइम, तो यहां पे रुकने के चांसेस है। तो मैं कैसे करूंगा, यहां पे आपको आवरली चार्ट पे एनालिसिस दिखाऊंगा। ओके, आप क्या दिख रहा है आपको आवरली चार्ट पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पिन बार्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है सडनली बाइंग आ जाती है। ओके, एक भी देखोगे तो बड़ी रेड कैंडल नहीं दिख रही है। कहां पे आपको रेड कैंडल दिख रही है? ये रेड कैंडल, ये देखोगे तो ये कॉम्प्रेशन का पार्ट है जो फाट करके ब्रेकआउट हो जाता है और धम करके ही हो जाता है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का कंसेप्ट नहीं मालूम, कभी और सिखाऊंगा, बट ये सब कॉम्प्रेशन का पार्ट है। ओके,
तो यहाँ पे ये रेड कैंडल वैलिड नहीं है। सेम कंसेप्ट, नीचे चला गया वापस ऊपर आ गया, नीचे चला गया वापस ऊपर आ गया। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि मार्केट रुकने वाला है? वेरी वेरी सिंपल। कल क्या होगा, 17,400 के अगर मार्केट ऊपर आता है और एक रेड कैंडल भी इस तरीके से बनती है, ओके, सेल आउट वाली, फिर आप थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि वेरी वेरी हाई चांसेस कि अभी देखो इतना ज़्यादा बाइंग होने के बाद कभी ना कभी तो पैसे ख़त्म होंगे, राइट? आपको भी एक देखो, हम बोलते हैं कि मंथ में 7 तारीख को सैलरी आती है, 10-15 तारीख तक सब अच्छा बढ़िया शॉपिंग करते हैं, बाकी के 15 दिन आराम करते हैं, फिर वापस 7 तारीख को जब सैलरी आती है वापस बाइंग करते हैं। तो FII-DIS का भी ऐसा ही है, पैसा जब तक आ रहा है लगा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद जब खत्म होगा थोड़ा सा शांत बैठेंगे, वापस सिर्फ बढ़ेगा, वापस लोग अपने जैसे इन्वेस्ट करेंगे अपनी सैलरीज म्यूचुअल फंड्स में, बाद में बाहर से जो पैसा आएगा वापस बढ़ना चालू होगा। ओके, तो ये एक अच्छा खासा फर्स्ट राउंड ऑफ मूवमेंट हो गया है। अब भी अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है इस तरीके से, आवरली में बन जाने दो, कुछ टेंशन मत लो, तो फिर मैं कहूंगा कि यस, मार्केट अब वापस 17 के आसपास, इनफैक्ट 17 के थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मीन्स नीचे चला गया 17 टू 17,100, और अगर इसको भी आवरली चार्ट में ब्रेकआउट कर दिया तो फिर जाएगा 16,800 तक। ओके, सो दिस इज द लॉजिक। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये एक रेड कैंडल जो बनेगा ना, आपको पूरा सिनारियो क्लियर कर देगा कि ये 17 के आसपास रुकने वाला है या 16,800। पूरा खेल एक रेड कैंडल का है। तो एक रेड कैंडल का मत, क्या मैं कहूँगा, चुटकी भर सिंदूर वैसा एक रेड कैंडल का। आप चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना वो डायलॉग क्या है, क्या जाने राम बाबू या रहीम बाबू जो भी है वो, तो वो डायलॉग डेफिनेटली मुझे टाइप करके बताना कि एक रेड कैंडल का आप क्या जानोगे, हिसाब किताब जो भी है वो। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यही रेड कैंडल इधर भी बनी थी, आप देखोगे तो एक यहाँ पे देखोगे ना, कुछ इस तरीके से बनी थी, और उसके बाद में देखना क्या मस्त मुंह आया था। तो हाँ, चुटकी भर सिंदूर की कीमत आप क्या जानो राम बाबू जो भी है वो, तो एक रेड कैंडल की कीमत आप क्या जानो डाडा डाडा। तो जिनको नहीं आ रहा है फिर भी आप टाइप करना। ओके, अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब 15 मिनट्स चार्ट में देखो, यहाँ पे गैप अप होने के बाद इमीडिएटली ट्रेड कब करना है? जब आवरली में आपको पुल बैक दिख रहा है। अगर ऐसे दिख रहा है तो बिल्कुल भी कॉल के बारे में सोचना बंद करना है, और यहां तक फर्स्ट आपका ये होगा 17,200, और उसके बाद में जो गिरेगा, ओके, 16,800 के आसपास भी जा सकता है। तो आपको एक अच्छा खासा नीचे का मुंह मिलेगा। कल के दिन में 200 पॉइंट, फिर थोड़ा सा ये वापस 200 पॉइंट, तो अच्छा खासा एक्सपायरी तक आपको ये होगा। और ये कब पता चलेगा? ये कैंडल से। मैं ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको कल या परसों जाके पैसा दिलाने वाला है। ओके, 15 मिनट्स के चार्ट में यू कैन लुक एट इट, सेम कंसेप्ट, बट 15 के मिनट्स में रेड कैंडल का इतना इंपॉर्टेंस मत लेना। 1 आवर में जो रहेगा वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बैंक निफ्टी आपको बताऊंगा। नहीं, पहले मैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने, मीन्स ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए मैंने एनालिसिस नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देख के आपको बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है। देखो, 17,200 इज अ रॉक सॉलिड सपोर्ट। तो पहले बार जो टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, फिर ऐसे, फिर नीचे जाएगा, और कहाँ तक जा सकता है? 16,800 तक भी जा सकता है, बिलीव मी या नॉट। 17,200 तक ओपन इंटरेस्ट काम करेगा, उसके बाद में 17,000 और 16,800 जो नेचुरल सेल ऑफ है वो नीचे लेके जाएगा। ऊपर के तरफ आप देखोगे 17,400 फॉर्म नहीं हुआ है, 17,500 रॉक सॉलिड लग रहा है। ओके, बट मुझे लगता है 17,400 गैप अप होके 420 430 और वहीं से
दम तोड़ के नीचे आएगा। तो ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है कि पहला नीचे की तरफ सपोर्ट 17,200, 17,000 पे, और 16,800 इज द लोएस्ट पार्ट। ओके, जहां पे लोअर बोलिंजर बैंड भी सपोर्ट करके एक्ट करेगा। ऊपर के साइड पे 17,400 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 17,500 स्टिल इज अ रॉक सॉलिड, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। 17,500 इज अ डेफिनेटली रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस। अच्छा खासा आपको वहां पे पुल बैक दिख सकता है। यहां पे भी अगर आप देखोगे 17,400 पे और 17,500 पे इतनी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग नहीं हो रही है कंपेयर टू 17,300, और 17,200 इज ऑलमोस्ट गॉन। ओके, ओपन इंटरेस्ट इतना ही समझ में आ रहा है। इंट्राडे में जब आप लाइन चार्ट्स देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के, तो दैट कॉन्फिडेंस विच इट गिव्स, इट इज फैंटास्टिक। बार चार्ट एंड ऑफ द डे देखने में मजा आता है, बट इंट्राडे में जो ओपन इंटरेस्ट के लाइन चार्ट्स में आपको क्लियरिटी आएगी वो कहीं पे भी नहीं आएगी, मार्क माय वर्ड्स। और यहाँ पे और कौन सा चीज मैं आपको बता सकता हूं, तो मैं बैंक निफ्टी का आपको फटाफट एनालिसिस करके बताऊंगा कि बैंक निफ्टी क्या लग रही है। तो आवरली चार्ट में सेम चीज देखेंगे हम कि बैंक निफ्टी कुछ आवरली चार्ट में कर रही है नहीं कर रही है। यहाँ पे सेम चीज है, 38,600 से ऊपर जाने के चांसेस कम है। ओके, सेम यहाँ पे 38,600, और यहाँ पे जो पुल आउट आएगा वो वापस आपको 37,800 तक लेके आएगा। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करना मुश्किल होते जा रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी इज वेरी मच क्लियर कि उधर होने ही वाला है, बट अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर के साइड में है। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको बीच में ही धोखा दे दे, यहां तक जाए ही ना, बैंक निफ्टी यहीं से कुछ इस तरीके से धोखा दे दे। ओके, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी कैन स्ट्रेट अवे गिव यू ये। तो मैं कहूंगा बैंक निफ्टी में आप कब शॉर्ट जाना, तो डेफिनेटली अगर समझो यहाँ पे गया नहीं, यहाँ पे ही रेड कैंडल आ गया, तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ध्यान देना। 37,750 मैं कहूंगा, यहां से जो आप शॉर्ट जाओगे वो स्ट्रेट अवे 400 पॉइंट के लिए 37,350 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि गैप अप या इधर उधर भी जाने के बदले इधर से ही रिवर्स हो सकते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे क्या लॉजिक है, कैसे आपने बताया, तो एज सच लॉजिक नहीं है। ओके, लॉजिक इतना ही है कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर है, निफ्टी का उसके पहले आराम से आ जाएगा और निफ्टी नीचे आएगी, इसके लिए बैंक निफ्टी नीचे आएगी, यही लॉजिक है। ओके, और अगर आप देखोगे 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में और ऊपर जाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। ओके, बट नेवरदलेस मैं कहूंगा कि निफ्टी पे कल ज्यादा कंसंट्रेट करना, और उसका जो रिएक्शन है वो आपको बैंक निफ्टी में आराम से दिखेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो फिलहाल के लिए कुछ भी नई चीज नहीं है। एंड बैंक निफ्टी में देखोगे तो ऑलरेडी अगर आपको लॉन्ग भी देखना है, चलो मैं आपको लॉन्ग के बारे में भी बताता हूं कि बैंक निफ्टी में अगर आपको लॉन्ग जाना ही है कल, तो मैं यहां पे कहूंगा कि आवरली क्लोजिंग एटलीस्ट 38K के ऊपर होने देना। जब तक आवरली क्लोजिंग 38K के ऊपर नहीं होती है, मैं कहूंगा प्लीज प्लीज आप लॉन्ग मत जाना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि 38 को टच करके वापस नीचे आएगा। ओके, और फिर जो नीचे जाएगा वो जाएगा 37,350 तक, जो कि निफ्टी के कंजंक्शन में रहेगा। तो बैंक निफ्टी लॉन्ग कभी जाना है 38K के बाद, बैंक निफ्टी टच करके अगर नीचे आई और
37,800 के नीचे चली गई तो आप 37,350 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही था हमारा एनालिसिस। होप आपको पसंद आया। इंट्राडे में तो हम टेलीग्राम चैनल में बताएंगे ही, और अच्छे खासे 2-3 मैं पर्सनली स्टॉक्स बताऊंगा जो संडे वेबिनार में डिस्कस किया था। अदानी इंटरप्राइज फैंटास्टिक इट इज गिविंग। हाल थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है बट आप देखना तबाही मचाएगा। एसबीआई कार्ड्स भी ध्यान देना, और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस पे भी ध्यान देना। ये चारों के एनालिसिस विथ हेल्प ऑफ स्कैनर्स संडे वेबिनार में किए थे। चारों को ट्रैक करना, अच्छा खासा आपको वहां पे एक मूवमेंट दिख सकता है। अदानी एंटरप्राइज का ऑलरेडी 3.5-4% जो भी है 3-3.5% दिख गया। बाकी के एक बड़ा मूव आने की बाकी है। होप इसके पहले निफ्टी रिवर्स नहीं होना चाहिए तो आपको अच्छा खासा दिखेगा, बट नेवरदलेस दीज आर वेरी वेरी गुड स्टॉक्स ऑन वीकली चार्ट। आप उस पर ट्रैक करना। आपको जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 10% दिखा था 2-3 हफ्ते में, यहां पे भी दिखने के चांसेस ज्यादा है। सो कीप ऑन ट्रैकिंग। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।